आ जाओ आपे की बाट में तो कई रुके मार लिए न दो और गणेश की बात बोल फेरे करके हम भी डॉक्टर हैं हाँ राम राम जी। बात यह उठाया तो है हमारा सारा परिवार ने इकट्ठा होकर। मैं उस टाइम नहीं उठा, मैं ले मौका पर नहीं था जिस टाइम इसका नाम। अगर ये तो मतलब गांव की मर्जी है, मैं तो सोचूं गांव सरपंच बना दे। अगर नहीं बनाया तो मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि अपनी जेब से कैमरे लगवाऊंगा। वाह जी बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनोदैया हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम गांव कैब्बरछा के अंदर और पंचायती चुनाव की अगर बात करें, यहाँ प्रत्याशी अगर देखा जाए उम्मीदवार करीबन 14 उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और उनके निशान भी आ चुके हैं। अभी एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। हाँ जी राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा राकेश कुमार। राकेश कुमार। तो राकेश कुमार जी, जिस तरीके देखा जाए कैब्बरछा गांव के अंदर कितनी तो वोट है और कितनी पोल हो जाती है? यहाँ तकरीबन 3800 वोट है और तकरीबन 3300 के आसपास पोलिंग होती है। पोलिंग हो जाती है, हाँ ठीक है। तो अगर देखा जाए गांव के अंदर बहुत सारे मुद्दों को लेकर एक कैंडिडेट उम्मीदवार उतरता है या उतारा जाता है, तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं? किस तरीके से आप गांव के अंदर विकास करने का क्या प्लान बना रखा कि आने वाले समय के अंदर इस तरीके का कुछ करेंगे आप? एक तो गांव के अंदर मेन है शिक्षा। शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। पीछे भी हमारे स्कूल का नाम हरियाणा गवर्नमेंट ने काट दिया था, तो इसके अंदर बच्चे थोड़े हैं। एक तो वो मतलब स्कूल पेंडिंग पड़ा है, उसको दोबारा से चालू करवाना है। दूसरा है गांव के अंदर साफ सफाई। गांव के अंदर जो गांव के चारों तरफ है मतलब वो भूमि पड़ी है, उधर पानी गंदा जावा है, मतलब साफ सफाई नहीं है। यहाँ पर कोई गंदे नाला मतलब गंदा जोड़ बनाएगा, गांव का पानी अलग किया जावा, वो साफ सफाई करनी है। एक आम आदमी अपना गांव में वाईफाई सुविधा, कैमरा मतलब ये CCTV सुविधा, इन सब चीज़ें तय मतलब गांव का कोई भी आदमी हो वो इन चीज़ों तय लाभ उठावे, मतलब वंचित रह रहा है। ये चीज़ें सारी पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे अगर देखा जाए तो गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, अंधेरा कहीं लाइट है कहीं नहीं, क्योंकि पुराने टाइम की लाइट लाई उड़ी है, ठीक है। जैसे लाइट है, उस स्ट्रीट लाइट के साथ में अगर कैमरा लग जाए तो कैसा रहे? बिल्कुल बढ़िया है। ये तो पहले ही सोच थी वह गाँव के अंदर स्ट्रीट लाइट भी और कैमरा भी सबसे पहले, ताकि गाँव में बिल्कुल कोई चोरी चकारी सब चीज़ों से बचे। अभी मैं इस इंदिरा गांधी विद्यालय से आया हूँ, वहाँ पर DC साहब थे, SP साहब थे। उन्होंने भी कहा था अगर कोई भी मतलब किसी भी गांव से सरपंच बनेगा तो सबसे पहले हमारी ये प्रार्थना है कि उस सरपंच ने ये काम करना चाहिए, गांव के अंदर CCTV और स्ट्रीट लाइटें ये काम करने चाहिए। ये उसकी मतलब SP साहब की पहली वो थी। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कलायत गांव लगाओ, जैसे अभी लड़की के साथ एक दरिंदगी हो गई थी, वो कैमरे से ही पकड़ी थी, पता चला था कि है ना। तो अगर देखा जाए सुरक्षा के नज़रिए से कैमरा सबसे बेस्ट है। कैमरे से ऊपर कुछ नहीं। अगर ये तो मतलब गांव की मर्जी है, मैं तो सोचूं गांव सरपंच बना दे। अगर नहीं बनाया तो मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि अपनी जेब से कैमरे लगवाऊंगा। वाह जी बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बात को, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो इस तरीके से सोचते हैं भाई एक बार बना दो, देखा है बाद में के करना है के नहीं। वो तो उनकी मर्जी है। ऐसे है कि बनने के बाद भी नहीं काम होता। हमारे सन 1993 के अंदर एक मंत्री जी ने हमारे गाँव के अंदर बिजली बोर्ड दे दिया। 93 के अंदर वो बिजली बोर्ड आने के बाद प्रशासन ने कहा बिजली महकमा ने भाई आप ज़मीन अलर्ट करा दो, बिजली बोर्ड लगा देंगे। सरपंच बनते गए जानते गए। तकरीबन 20 साल बाद पिछला एक सरपंच था वेद प्रकार, वो 33 kV का बिजली बोर्ड वो ले आया। शिक्षा का और एक अच्छे आदमी का सरपंच का फर्क हुआ। बिल्कुल बनने से जाने से उससे तो कुछ नहीं होता। ये कई चीज़ें हैं। अगर मतलब को शिक्षित अच्छा ईमानदार सरपंच बनाया तो ये चीज़ें गांव में मतलब उपलब्ध होंगी। ईमानदारी और समझ की बातें हैं कि भाई ये चीज़ लाएंगे। और देखा जाए तो जैसे आपने उनका नाम लिया जो सरपंच थे, वो हिस्ट्री में नाम लिखा है भाई यह चीज़ वो ले आया था। हाँ ले आया था, बिल्कुल ये सच्चाई है। वो ले आया था, खुद भाजा खुद फिरा, वही चीज़ें थी, सिर्फ करना क्या था उसने ले आना था। पिछली जो योजना थी 2013 में दुष्यंत चौटाला MP बने थे। MP बनने के बाद वो गांव में आए, गांव ने उन तक कहा भाई पानी के लिए पैसे दो, बोर लगाएंगे, पाइपलाइन दाबेंगे। तो MP साहब ने दुष्यंत चौटाला ने 7 लाख रुपए दे। उस समय का जो कार्यकाल सरपंच का था उसने वो 7 लाख रुपए लिए ही नहीं, उसके लिए कोई मतलब एक्शन नहीं लिया और वो 7 लाख रुपये वापसी MP कोटा में चले गए।
ऐसे ऐसे भी सरपंच बने हमारे गाँव में, काम आ जाते काम बनते, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसे ऐसे भी सरपंच बने हैं गांव में, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा बनने का, उनका तो दूना नुकसान है। हाँ ठीक इसलिए मतलब गांव तो यह अपील है, वह देख के कौन को युवा को आगे। चेहरा ने आगे लाओ और सरपंची के जगह पहुंचाओ। अगर देखा जाए तो 14 उम्मीदवार हैं दौड़ के अंदर। भाई साहब से बात कराएं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार नाम है। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा 14 उम्मीदवार है अगर देखा जाए तो आपके गांव के अंदर, तो किस तरीके के नज़रिए से देखते हो कि भाई इतनी दौड़ है, थोड़ा कठिन सा चुनाव कैसे देखते हैं? भाई साहब, हम एक युवा पढ़ा लिखा साथी को सरपंच बनाना चाहते हैं कि वो गांव में जो भी ग्रांट आई, किसी डीसी से बात करनी हो, एमपी से, एमएलए से, मुख्यमंत्री से, वो अपने गांव की मुद्दों की बात रख सके और गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको समक्ष ला सके अपने गांव में। हम ऐसे युवा को सरपंच बनाना चाहते हैं। वाह जी वाह, अच्छे विचार हैं भाई के। अभी ताऊ जी भी खड़े हैं, एक बार बात कर लें। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया बात। आज आगा महावीर। महावीर जी, तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसी क्या खासियत है आपके उम्मीदवार में जो आपने इसको उठाया है उम्मीदवारी के अंदर? हो सकता था किसी दूसरे को भी उठाया जा सकता था। बात यह है, उठाया तो है हमारा सारा परिवार ने इकट्ठा होकर। मैं उस टाइम नहीं उठा, मैं ले मौका पर नहीं था जिस टाइम इसका नाम दरिया उठा दिया। फिर मैंने न्यू मेरा स्कूल छोड़ा पाछे, इस नगर का काम मेरा खातर तो कदे करया नहीं। समाज के खातर आ जोड़े जाऊँ, आ जोड़े जाऊँ, आ जोड़े जाऊँ। फिर महाबाबी रूस उठ लिया, ईब जड़े तरह जी करे उड़े जाइए जे गांव का पिसन तो है जे जाइए जे गांव तने ना फिट कर दे है, फिर अपना घर का धंधा करेगा। मन ने भी कहने दिहाड़े बरुआ है, जुआर भी मैं ले आऊँ, बाड़ी में पानी भी मैं दूँ, चुगाई वाली भी मैं ले आऊँ। फिर न्यू कह दूँगा भाई फिर अपना ठीक है जे तेरी कल्ली सेवा कर लग चलेगी। और ना इतना मेरा साधन वह यू कल्ला सेवा करदा फिर यार मैं दिहाड़े भर कहने दी 10 रुपये दे दूँ। ठीक बात है। सरकार की में सारा लावेगी और ये उसके काबिल होगा, फिर ये सेवा करने में स्वाद है। बिल्कुल, यह बात सही है आपकी, जायज़ बात है कि मैंने कि बढ़ोतरी होगी गांव के लिए। हाँ, बाकी गांव में जितने भी सरपंच खड़े सारे बुद्धिजीवी हैं, चाहे किसी ने बन जो कोई बन जो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है भाई ये आदमी बुद्धिजीवी नहीं है। सारे विकास कार्य पर सारे जोर लाएंगे, न कि अकेला यूँ लाओगा। यूँ तो सिर्फ मेरा खतर न्यू विकास कार्य पर जोर ला रहा है, भाई मेरा खतर खेत में काम नहीं कराना मेरा गला, मैं तो उड़े जाऊँ, मैं जोड़े जाऊँ ईब लग तो आगे फिर जो ठीक है। इसकी गांव में सरपंच बना हुआ है, किसी तरह भी इस पर खुश हो गए हैं, फिर मैं भी नहीं सोच लूँगा भाई मेरा नहीं था ये गांव का है। यह बात भी सही है। और बाकी ऐसा तो नहीं हो जाए भाई चुनाव जीतने से पहले कुछ और होता है और जीतने के बाद कुछ और होता है, ऐसा कुछ तो नहीं हो जाए गाँव में? मेरी समझ में ऐसी तो तकरीबन पूरे गांव ने बेरा है, क्योंकि मैं ले फुकरा फंती नहीं। हाँ, मैं हाथ सारे के आदमी हाँ ना न्यू कि मैं न्यू रिफड़न वाले किसी का कहना दे भी हाँ मैं हाथ जोड़ दे, हाँ आगे तो न्यू को नहीं बागल ना हाथ जोड़ना पड़ेगा। यह तो गांव के विश्वास है, वे फुकरा फंती होने वाला यू बालक नहीं है। बाकी गांव की सोच है, हर वोटर की सोच है। आ जाओ आपे की बाटों में तो कई रुके मार लिए न दो और गणेश की बात बोल फेरे कर। हम भी डॉक्टर हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार। तो छोरा ये 18 के है उम्मीदवार है, तो के समझ के ठाए हो? बहुत नेक समझ के ठा। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसके बारे में हम तो सारे में अच्छा समझ के रहा है। अच्छा, भैया बढ़िया आदमी है और साफ है बाल, इसलिए रहा। 14 उम्मीदवार खड़े हैं आपका काम तो? हाँ 14। फिर हमने 14 में 14 में यूँ लग गया सबसे बढ़िया। अच्छा, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। हाँ जी, मैं आपसे एक अपने गांव के लिए मैसेज लेना चाहूँगा। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्या डेट है और कितने बजे से कितने बजे तक चुनाव? मेरा जो सरपंच पद का चुनाव चिन्ह है वो है घंटी, ये जो बैल होती है। हाँ, और मेरा तो गांव से यही संदेश है, वे मेरे ग्रामवासियों, मेरे युवा साथियों, दोबारा जो मतलब आप सोचेंगे भाई ये भी बन जाए वो बन जाए, इन बातों से काम नहीं चलेगा। मतलब अगर कोई अपना गलत डिसीजन ले लिया तो 5 साल चली जाएंगी और दोबारा 5 साल बाद
ये चीज़ें सिरे नहीं चढ़िया करती। तो मेरी तो यही उम्मीद है भाई इब का मौका है, अपना युवा सरपंच बना लो और गांव का विकास कर लो। वाह जी वाह। पहले वाली बात हाँ। एक और है, या भी मतलब 2 तारीख ने पोलिंग होगी, वोट पड़ेंगे, कोई भी भाई झगड़ा या मतलब बवाल ना करे, उनका हाथ जोड़ के विनती है। वाह जी वाह। अच्छे विचार हैं भाई के। दोस्तों ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके बता देना। मैं आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।